नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ उसी मुद्दे के साथ जो इस समय वसई विरार क्षेत्र में खासकर महानगर पालिका क्षेत्र के व्यापारियों को जहां इस पूरे फरमान के साथ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनका सिरदर्द बन चुका है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है, आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है, लेकिन डी गंगाधरन जो आयुक्त हैं वो उसी निर्णय पर कायम है। ट्रेड लाइसेंस का मुद्दा जो गर्म हो चुका है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरफ से इस पूरे ट्रेड लाइसेंस का विरोध भी किया है। तमाम दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। डी गंगाधरन इस पर कायम है। पहले उन्होंने फरमान जारी करने के बाद बैनर लगाया था और अब फरमान किस प्रकार से लागू किया जाएगा प्रति क्षेत्रफल के अनुसार, उसके लिए बैनर लगा दिया वसई विरार में। आप बैनर साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे और समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस पूरे बैनर में क्षेत्रफलानुसार वो पैसे वसूलेंगे उन व्यावसायिक व्यक्तियों से जो अपना व्यवसाय वसई विरार क्षेत्र में कर रहे हैं। आप ध्यान से स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ मैं बता देता हूँ बाद में, बाकी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। 1 से लेके 100 फुट तक 1500 रुपये, 100 से लेके 250 तक 3000 रुपये, ऐसे ही तमाम इन्होंने 11 कैटेगरीज बनाई हैं। यहाँ 1 फुट से लेकर 10,000 फुट तक के पैसे इन्होंने तय किए हैं। लेकिन इस पर सबसे जो आश्चर्यचकित कर देने वाला है वो ये है कि अगर आप दिन के हिसाब से अपनी दुकान रख रहे हैं, डाल रहे हैं, जैसे कि क्रैकर्स वाले ये तमाम त्योहारों पर दुकान रखते हैं, अगर उस तरह से भी आपने दिन के हिसाब से रखा है, उसके लिए भी इन्होंने नए तरीके से टैक्स लागू किया है। इसमें दिन के हिसाब से भी 1 से लेके 10 दिन तक अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो 2500 रुपये, 11 से लेके 15 दिन तक अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो 5000 रुपये, 16 से 30 दिन तक अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो 10,000 रुपये, 31 से 60 दिन तक कर रहे हैं यानी 1 से लेके 60 दिन तक कोई कर रहे हैं तो 20,000 रुपये, 60 से लेके 90 दिन तक अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसका 30,000 रुपये। ये कहीं ना कहीं आम जनता जो इस कोरोना काल के बाद में व्यापार अपना करना चाहती है तो उसे इस तरह के कर का भुगतान करना पड़ा। ये कितना जायज़ है? ज़रा सोचिए कि एक व्यापारी जो कोरोना के काल में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ग्राहक अपने घरों से निकलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग आदि को ध्यान में देते हुए कहीं न कहीं वो भी परेशान है। जब ग्राहक और एक व्यापारी का तालमेल नहीं बन पा रहा है, कोरोना काल हावी है, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम गाइडलाइंस एक तरफ हैं, उस समय ये फरमान कितना जायज़ होगा। अब देखना ये होगा इस फरमान के निर्णय के बाद में जो बैनर लगा दिए गए हैं, लगातार जारी कर दिया गया है अपने मूल्यों के साथ में, जो इन्होंने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं। अब देखना ये होगा कि व्यापारी कितना आक्रोश व्यक्त करते हैं, किस प्रकार इस फरमान पर रोक लगती है या यही जारी रहेगा और व्यापारियों को ये सब झेलना पड़ेगा। देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार का वसई विरार क्षेत्र का व्यापारियों के माध्यम से वातावरण तैयार होता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।